तमाम लोग आज सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि अगर सरकार नहीं चेतती है तो जनाधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को तेज करेंगे और आने वाला समय में यह आंदोलन और उग्र बनेगा। तो पूरी तरह से एक सरकार की मानसिकता रही है कि सरकार की नाकामी को जो सामने लाने का प्रयास करेगा, उजागर करने का काम करेगा, निश्चित रूप से उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। जन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव एक लंबे वक्त से जेल के अंदर बंद हैं। लगातार जाप ये आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार ने उनको जानबूझ करके साजिश के तहत जेल में भेजा है। लगातार जो है उनको लेकर के संघर्ष जो है किया जा रहा है, सड़क से लेकर के तमाम, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर कोई दूसरा जरिया, इस बात को पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और आज पटना के समेत पूरे बिहार भर में एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें आर पार करते नजर आए जाप के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो समर्थक हैं पप्पू यादव के, वो तमाम लोग। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं राजीव कुमार कन्हैया जी। कन्हैया जी, क्योंकि पप्पू यादव को अब जेल में रहते रहते ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास का वक्त होने वाला है और आप लोग ने कई मोर्चों पर उनकी रिहाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है, अपनी मांग उठाई है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। निश्चित रूप से जो लगातार बिहार सरकार की नाकामियों को आदरणीय नेताजी ने, जो बिहार के जन जन के सेवादार हैं, उन्होंने उठाने का काम किया, जिसका परिणाम है कि आज पप्पू यादव जेल के अंदर हैं। तो आज लगातार जनाधिकार पार्टी संघर्ष के माध्यम से सरकार से अन्य मुद्दों पर भी जो आम जनता की समस्या है, आपको पता होना चाहिए कि कोरोना जैसे महामारी में मृतकों की सूची छिपाने का काम बिहार सरकार ने किया, इसलिए कि सरकार ने वादा किया था कि तमाम लोगों को हम 4-4 लाख रुपया देंगे। तो मित्रों, तमाम मुद्दों पर लगातार, चाहे स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति हो, चाहे एम्बुलेंस का मामला हो, लगातार पप्पू यादव ने आगे बढ़कर सरकार के नाकामियों को उजागर करने का काम किया, जिसका परिणाम है कि एक षड्यंत्र के तहत उस सेवादार को सरकार ने जेल के अंदर बंद करने का काम किया है। आज इसी के तहत बिहार के तमाम जिलों से लोग आए हुए थे पटना में, और आज करो मरो जेल भरो आंदोलन के माध्यम से हम तमाम लोग आज सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि अगर सरकार नहीं चेतती है तो जनाधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में, अभी आज हम लोग मुख्यालय पर बिहार के मुख्यालय पटना में आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। अब पार्टी ने तय किया है कि बिहार के तमाम जिलों में करो मरो जेल भरो आंदोलन के तहत कार्यकर्ता वहाँ इस आंदोलन को तेज करेंगे और आने वाला समय में यह आंदोलन और उग्र बनेगा। लेकिन क्योंकि आप लोग रिहाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार है, उनका बयान दिल्ली में ये आया कि पप्पू यादव, वो कोर्ट का मामला है, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। पार्टी किस तरीके से देख रही है इस मामले को? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोर्ट का आदेश है, पुलिस ने जेल भेजा है। निश्चित रूप से हम लोग को पूरा भरोसा है न्यायालय पर। न्यायालय निश्चित रूप से सकारात्मक कार्रवाई करेगी उनके प्रति, पप्पू यादव के प्रति। लेकिन केवल पप्पू यादव की रिहाई का मामला नहीं है। बिहार में जिस चीज़ के लिए आदरणीय नेताजी लड़ रहे थे, सरकार की जो जन विरोधी नीति है, उसके खिलाफ पार्टी सड़क पर है। और उसके साथ हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से भी कि आदरणीय जो सेवादार बिहार के आदरणीय पप्पू यादव हैं, उनको भी रिहाई हो, और तमाम जो जनता के समस्याओं का मुद्दा है वो लेकर जनाधिकार पार्टी लगातार अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की गूंगी बहरी सरकार है, जिसके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। लगातार संघर्ष के बावजूद भी आपने देखा हो कि महामारी में जहाँ जहाँ आदरणीय नेताजी गए, चाहे गया के मगध मेडिकल कॉलेज का मामला हो, जब उन्होंने गया जाकर वहाँ के मेडिकल कॉलेज के नाकामियों को उजागर करने का काम किया, ठीक दूसरे दिन मैं भी साथ में था, ठीक दूसरे दिन उन पर FIR होता है। तो पूरी तरह से एक सरकार की मानसिकता रही है कि सरकार की नाकामी को जो सामने लाने का प्रयास करेगा, उजागर करने का काम करेगा, निश्चित रूप से उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन पप्पू यादव तो अकेले रह गए ना बिहार में, क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं उनके मामले पर, कांग्रेस बहुत कुछ बोल नहीं रही है उनके मामले पे, जितनी भी वाम पार्टियां हैं, क्योंकि तेजस्वी जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो काम कहने के पप्पू यादव कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का साथ तो मिलना चाहिए था। निश्चित रूप से आज बिहार में मुख्य विपक्ष के रूप में आदरणीय पप्पू यादव है, उनकी पार्टी जनाधिकार पार्टी है। आपने देखा हो कि लगातार बिहार की जन समस्याओं को लेकर अकेला एक नेता है आदरणीय पप्पू यादव थे, जिन्होंने लड़ने का, संघर्ष करने का काम किया। और चाहे बाढ़ का मामला हो, आज चले जाइए, आज बाढ़ उत्तर बिहार
उत्तर बिहार है, पटना में पूरा पानी जमा हुआ है जो बिहार की राजधानी है। अगर पप्पू यादव जेल के बाहर रहते तो मित्रों, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज उनकी सेवादारी जारी रहती। जो कोरोना महामारी में जो उस व्यक्ति ने करके मैं प्रमाण करता हूं कि मगध प्रमंडल से कम 100-200 मरीजों मेरे माध्यम से उनको दवा और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाला पप्पू यादव है। तो निश्चित रूप से सकारात्मक सोच का व्यक्ति था, लगातार लोगों के बीच रहकर उसका सेवा करने का काम कर रहा था और लोकप्रिय हो रहा था। और सरकार के नाकामियों को उजागर करना पप्पू यादव के लिए महंगा पड़ा। लेकिन पप्पू यादव अकेला नहीं है, निश्चित रूप से तमाम बिहारवासी उसके साथ हैं और सारा जन अधिकार परिवार पूरी मुस्तैदी के साथ पप्पू यादव के जेल जाने के बाद भी सेवादारी जारी रहा और आज तक जारी है। और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का भी आगे काम। क्या प्लान है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे चिंताएं बढ़ती जा रही हैं आप लोगों की या फिर जो पप्पू यादव के समर्थक हैं उनकी, आगे की प्लानिंग क्या है? निश्चित रूप से हमारे नेता ने आह्वान किया है कि निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता घर पर नहीं बैठेंगे, हम तमाम जन समस्याओं को लेकर लगातार सड़क पर रहेंगे। और जिस तरह से पूरे बिहार में अभी लाइन ऑर्डर का मामला है, पूरी तरह से सरकार फेल कर गया है। सुशासन के नाम पर केवल बिहार में ढकोसला है मित्रों। लगातार लूट डकैती घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि है। तमाम मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी संघर्ष जारी रखेगा और निश्चित रूप से जल्द ही हमारे नेता भी जेल के बाहर आएंगे। और न्यायालय पर पूरा भरोसा है तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तमाम बिहार वासियों को। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा आदरणीय नेताजी को। और उसी तरह से फिर हम लोग लगातार विपक्ष की भूमिका में हम लोग बिहार में हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी हैं जो आपके नेता हैं, मगध क्षेत्र से आते हैं और साफ तौर पे कहते नज़र आए कि पप्पू यादव बहुत जल्द जेल के बाहर होंगे, उनको कोर्ट पर भरोसा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो संघर्ष का रास्ता चुना है उन्होंने, जिसमें जनता की आवाज़ उठाई जा रही है, उन तमाम चीज़ों को उनकी पार्टी और जब उनके नेता फिर से साथ होंगे तो इन तमाम चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।